एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है शेयर मार्केट सौदा फायदे का। दोस्तों, शेयर मार्केट यानी कि स्टॉक मार्केट में जो स्थिति बनी हुई है वो अप एंड डाउन की स्थिति बनी हुई है। जी हाँ, कभी मार्केट अप जाता है तो कभी मार्केट डाउन जाता है। मार्केट में ये बातें भी चल रही हैं कि आने वाले कुछ महीनों में मार्केट में भारी गिरावट हो सकती है, यानी कि मोटा मोटा समझें तो मार्केट क्रैश हो सकता है। दोस्तों, क्या वाकई मार्केट क्रैश होने वाला है? क्या मार्केट फिर से क्रैश होगा? बात करेंगे डिटेल में, थोड़ा समझेंगे वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कुछ क्या इंडिकेट कर रहे हैं, जो कुछ क्या बता रहे हैं। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बात करते हैं डिटेल में। सबसे पहले हमें समझना होगा कि मार्केट क्रैश होता क्या है। मार्केट क्रैश में और करेक्शन में फ़र्क होता है। मार्केट क्रैश की बात करें तो मार्केट क्रैश को समझने के लिए हमें यह समझना होगा। सबसे पहले हम इंडिविजुअल स्टॉक की बात करते हैं। इंडिविजुअल स्टॉक में गिरावट कब होती है? जब उस स्टॉक में आपको सेलिंग देखने को मिलती है। स्टॉक की सेलिंग होती है तो स्टॉक की प्राइसेस जो हैं वो नीचे जाते हैं। स्टॉक की ज़्यादा सेलिंग होती है तो स्टॉक के ज़्यादा प्राइस यानी कि रेगुलर बेसिस पर नीचे जाने लगते हैं, अगर रेगुलर सेलिंग होती है तो। ये था आपका इंडिविजुअल स्टॉक की बात। और अगर हम बात करें मार्केट की, पूरे स्टॉक मार्केट की, जब मार्केट में एक पैनिक क्रिएट हो जाता है और कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हैं यानी कि जो मेन फैक्टर्स होते हैं जिनको अंडरलाइंग फैक्टर्स बोलते हैं वो कुछ इंडिकेट करते हैं। मार्केट में पैनिक के कारण क्या होता है, एक भारी सेलिंग देखने को मिलती है और जहाँ पर सेलिंग हुई यानी कि वहाँ पे मार्केट में गिरावट शुरू। जैसे जैसे ये मार्केट में पैनिक बढ़ता जाता है मार्केट में सेलिंग और बढ़ती चली जाती है, यानी कि भारी सेलिंग होती है तो भारी गिरावट होती है और मार्केट फिर क्रैश कहा जाता है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। इसका एक एग्जांपल आपने देखा होगा अभी हाल ही में कोरोना काल में कोरोना आया। कोरोना से क्या हुआ, एक इन्वेस्टर्स के माइंड में पैनिक क्रिएट हुआ। पैनिक क्रिएट होने के कारण सभी स्टॉक्स में, लगभग सभी सेक्टर्स में, ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स में भारी सेलिंग देखने को मिली। और भारी सेलिंग होने के कारण क्या हुआ, स्टॉक्स के जो प्राइसेस थे वो भारी मात्रा में गिरने लगे, बड़े अमाउंट में गिरने लगे। इवन इतना हुआ कि जो 5,000 के स्टॉक्स थे वो लगभग 1,600 रुपये तक आकर गिर गए थे। इस तरह से क्या हुआ, कोरोना में एक मार्केट क्रैश हुआ। मार्केट क्रैश को आप समझ चुके हैं और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं कुछ फैक्टर्स की। जी हाँ, कौन से फैक्टर्स हैं और क्या कुछ कह रहे हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि अप एंड डाउन ये आपके लाइफ में भी चलते हैं। लाइफ में भी अप एंड डाउन चलते हैं और अप एंड डाउन ज़रूरी हो जाते हैं बैलेंस क्रिएट करने के लिए। जी हाँ, अगर कहीं बैलेंस बनाना हो तो अप एंड डाउन ज़रूरी हो जाता है। सिंपली एक आप तराजू लीजिए, तराजू में आप एक पड़ला इधर है दूसरा इधर है और कभी आप इधर ज़्यादा हो जाता है तो इधर आपको बाहर रखना पड़ता है और कभी इधर जाता है तो कभी इधर। फाइनली इसको बैलेंस करना होता है। कुछ निकाल कर किसी में ऐड कर किसी में से निकाल कर इसमें प्लस करके इसमें माइनस करके हम क्या करते हैं, फाइनली इसको बैलेंस करते हैं। चीज़ों को बैलेंस करने के लिए अप एंड डाउन ज़रूरी है, यानी कि प्लस और माइनस ये बहुत ज़रूरी हो जाते हैं किसी भी चीज़ में, चाहे वो लाइफ की बात हो, चाहे वो मोरल बात हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट की बात हो। अब हुआ क्या है, स्टॉक मार्केट लगातार ऊपर चला गया, ठीक है, लेकिन जो कंडीशन इकोनॉमी की है, मोस्टली कंट्रीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, ज़्यादातर देशों में क्या हुआ, इकोनॉमी अभी भी ठीक नहीं है। इकोनॉमी अभी भी ठीक नहीं है जिसके कारण एक पैनिक क्रिएट हो गया है इन्वेस्टर्स के अंदर। और जो एक्सपर्ट्स हैं उन ये भी समझ रहे हैं कि मार्केट काफ़ी तेज़ी से ऊपर गया है, जबकि इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी की ग्रोथ वो इतनी तेज़ी से नहीं हुई है, बल्कि इकोनॉमी तो और कम हुई है या इकोनॉमी वहीं की वहीं अटकी हुई है और स्टॉक मार्केट लगातार ऊपर चला गया। ये एक पैनिक वाला रीज़न मुझे दिख रहा है। दूसरा रीज़न अगर हम देखें, स्टॉक मार्केट लगातार ऊपर चला गया और जो स्टॉक्स के प्राइसेस हैं यानी कि जिसको हम वैल्यूएशन बोलते हैं, वैल्यूएशन काफ़ी हाई हो चुका है। दोस्तों, अब थोड़ी बात करते हैं मोरल बात। एक मोरल बात करते हैं, जहां धुआं उठता है वहीं पर आग लगती है। दोस्तों, मार्केट में इस तरह की न्यूज़ और इस तरह की बातें चल रही हैं। मार्केट हमें डायरेक्टली बोल रहा है कि आप अलर्ट हो जाइए। मार्केट अलर्ट होने के लिए बोल रहा है। जहां धुआं उठता है वहीं पर आग लगती है। तैयार आप रहें और आप अपने साथ
पानी को लेकर तैयार रहें। सो दोस्तों अलर्ट रहिए और पानी अपने साथ तैयार रखिए और मार्केट में बने रहिए, डरने की कोई ज़रूरत होती नहीं है। और अब बात करते हैं थोड़ी आगे डिटेल में पूरी कहानी क्या है। सो बेसिकली ये जो कहानी है आपकी यूएस मार्केट की है। यूएस के स्टॉक मार्केट में किसी ने किसी डेटा के बेस पे ये भविष्यवाणी की कि आने वाले 4 से 6 महीने में स्टॉक मार्केट यानी कि यूएस का स्टॉक मार्केट लगभग 60% से 80% की गिरावट हो सकती है, यानी कि मार्केट क्रैश हो सकता है। अब होता क्या है, जैसा कि आप जानते हैं एक पूरा वर्ल्ड है, पूरा वर्ल्ड एक ग्लोबल मार्केट बन चुका है, ग्लोबल मार्केट बन चुका है। जैसे कि आप जानते हैं टेक्नोलॉजी कनेक्टिविटी इतनी आसान हो गई, कम्युनिकेशन इतना आसान हो गया है। सो मार्केट क्या है, एक पूरा ग्लोबल मार्केट बन चुका है, एक पूरा वर्ल्ड। अब यूएस मार्केट में यदि गिरावट होती है, मैं ये फंडामेंटली बात कर रहा हूँ, अगर यूएस मार्केट में गिरावट होती है सो इंडिया के स्टॉक मार्केट में भी उसका असर देखने को ज़रूर मिलेगा। चाहे वो दूसरी कंट्री का स्टॉक मार्केट हो या इंडिया का स्टॉक मार्केट हो, 100% उसमें इम्पैक्ट देखने को ज़रूर मिलेगा। और ये इसलिए होगा क्योंकि जो पूरे वर्ल्ड है ये एक ग्लोबल मार्केट बन चुका है। सो दोस्तों ये फंडा था आपका यूएस मार्केट से रेलेवेंट, जो कि दिखाता है कि अगर मार्केट यूएस का गिरता है तो इंडिया का मार्केट भी ज़रूर इम्पैक्ट देखने को उसमें मिल सकता है। सो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, आप तैयार रहिए, अलर्ट रहिए। तैयार रहने का मतलब मेरा ये है कि आपको बस अलर्ट रहना है, डरना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, अलर्ट रहना है। अलर्ट रहने के साथ साथ आपको बने रहना है। और दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।